ओके, सो नाउ वी हैव टू डू दिस एडिट प्रोडक्ट। अब मैं जिस पे भी क्लिक करता हूँ तो उस प्रोडक्ट के एडिट यानी पेज पे आता है और मैं आईडी गेट कर रहा हूँ यूआरएल से। सो अब मुझे एडिट प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट ओपन करना है, विच इज दिस वन। और इस एडिट प्रोडक्ट में मुझे सबसे पहले क्या करना है, जिस प्रोडक्ट को एडिट करना है उसको पहले लाकर पॉपुलेट करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा एक फॉर्म लाऊं और उस फॉर्म के जरिए फिर मैं वो काम करूं जो मैं करना चाहता हूं। तो मैं फॉर्म ऐड प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट पे बनाया है यही फॉर्म मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि फॉर्म मोर और लेस सेम होना है। सो ऐड प्रोडक्ट के अंदर जितना कुछ भी ये है ये सारा कुछ मैंने कर लिया है कॉपी, और इसको मैंने एडिट प्रोडक्ट के अंदर जाके यहाँ कर दिया है पेस्ट। दैट्स प्रीटी मच लाइक इट। ठीक, सो नाउ मुझे और क्या डिपेंडेंसीज क्या ऐड करनी है ऊपर अगर मैं देख लूँ तो मुझे क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए। एक्सियोस चाहिए और बाकी यूज स्टेट वगैरह चाहिए, कोई इतनी खास चीज नहीं चाहिए। ठीक है, सो लेट मी कॉपी दिस एक्सियोस, दैट्स इट। ऐड प्रोडक्ट को काट दें। सो यूज स्टेट भी चाहिए, सो दैट्स व्हाट यूज स्टेट, और इसको हम रखते हैं करली ब्रैकेट्स में। एंड देन हमें चाहिए यूज इफेक्ट। सो नाउ ये अब हम आ गए हैं जी, इसको हम कर लेते हैं कंटेनर के अंदर ताकि ये ज़रा अच्छी लगे दिखने में। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं जी क्लास नेम कंटेनर। एडिट में गए तो ये कंटेनर में आ गया। ठीक है जी। सो अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया है वो प्रोडक्ट यहाँ पे पॉपुलेट हो जाए, टाइटल में टाइटल आ जाए, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ जाए, प्राइस में प्राइस आ जाए और कैटेगरी और इसी तरह बाकी चीजें। सो लेट मी डू दैट फॉर नाउ। व्हाट आई हैव टू डू इज, सबसे पहले तो ये कि जब इस प्रोडक्ट पे आऊंगा तो मुझे एपीआई एंड पॉइंट पे कॉल भेजनी होगी। अब मुझे सिंगल प्रोडक्ट गेट करना है बेस्ड ऑन आईडी, जो आईडी में यहाँ पे गेट कर रहा हूँ ये वाली आईडी। ठीक है, सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं यहाँ पे करूँगा स्लैश डॉलर साइन और यहाँ पे मैं कर दूंगा ये वाली आईडी और इसको मैं बैक टिक में कर दूंगा बिकॉज ये तभी काम करेगा। ठीक, अब मैं चूंकि गेट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पोस्ट की जगह क्या करूंगा, गेट रिक्वेस्ट। और गेट के साथ मुझे डाटा भेजने की जरूरत नहीं होती, तो ये मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट गेट करके देगा। वो सिंगल प्रोडक्ट मुझे एज अ रिस्पॉन्स मिलेगा और मैं ये चाहता हूँ कि उस सिंगल प्रोडक्ट में जो चीज़ भी आ रही है, लेट्स सी क्या आ रही है, पहले हम ये देख लेते हैं रेस डॉट डेटा। सो लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग इट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स पे और कंसोल साथ ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस दिस दिस। ठीक, यहाँ पे मैं वार्निंग्स हैं दो, इनको ख़त्म कर देता हूँ। एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आई मस्ट हैव सम रिस्पॉन्स ओवर हियर। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल किया हुआ है। इट इज़ नॉट गिविंग मी एनी रिस्पॉन्स। उसकी रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन तब चलता है जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, हैंडल सबमिट पे। तो हम इसको अनडू करते हैं। हमने सबमिट के बटन पे तो कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, यहाँ एक यूज इफेक्ट लेंगे, इसको मैं कर देता हूँ कोलैप्स। ये हमें दोबारा जरूरत पड़ेगा हैंडल सबमिट अपडेट के लिए। इसको भी मैं कर देता हूँ कोलैप्स और यहाँ साफ सुथरा करके यहाँ पे एक लिखता हूँ यूज इफेक्ट। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट लोड हो वो कब लोड हो, जब ये कंपोनेंट रेंडर हो। सो लेट्स सी इट फॉर नाउ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस चीज को या इस पोर्शन को यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ आगे कर दूंगा पेस्ट। तो मैंने अब एक्सियोस डॉट गेट किया और इसके साथ अब वो वाली कहानी करूँगा, दिस दिस स्लैश आईडी
अब चूंकि मैं ये गेट कर रहा हूँ तो ये नहीं करेगा, और यहाँ आके मैं res डॉट डेटा करूँगा, तो ही ये कंपोनेंट रेंडर होगा एडिट इफेक्ट वाला। यूज इफेक्ट चलेगा और यूज इफेक्ट एपीआई कॉल से डाटा लेके आएगा बेस्ड ऑन आईडी, और ये कंसोल कर देगा कंसोल डॉट लॉग res डॉट डेटा यानी रिस्पॉन्स डॉट डेटा। सो लेट मी एडिट। इसने तो कोई बहुत ही बड़ा, अच्छा, हम बेसिकली अवेट यूज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एसिंक। तो हमें पता है कि हम अवेट तभी यूज कर सकते हैं जब हम फंक्शन को एसिंक डिक्लेयर करें, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच ओके। सो अब अगर मैं इसको ऑल प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, सो कंसिडर एंड एरर बाउंड्री, ओके दिस इज क्वाइट गेटेबल एरर, नो वरीज। ये इसलिए एरर है कि हमारे यहाँ पे ये लोड हो रहा है, प्रोडक्ट को मैं कर रहा हूँ डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ एडिट प्रोडक्ट में, तो हालांकि इस प्रोडक्ट में कुछ पड़ा भी नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट की स्टेट जो है वो खाली है, एम्प्टी है। सो प्रीटी मच दैट्स इट। सेट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट, ओके लेट मी सी भाई ये किस पे एरर है, ये ऑल प्रोडक्ट्स पे, ओके वो चला गया, पता नहीं क्यों था। एनीवे सो अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर नीचे देखें तो ये जिस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया उस प्रोडक्ट पे मेरी यानी उस प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, मेंस क्लॉथिंग वगैरह वगैरह, तो ये कंसोल पे आ रही है, मुझे तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करनी है इनमें। तो दैट्स प्रीटी मच लाइक हम इसको अब डिस्प्ले करा सकते हैं। कैसे कि हमें ये कंसोल पे आ गया, तो हमें कंसोल पे नहीं लाना बल्कि हमें ये करना है यू सेट प्रोडक्ट, ठीक। तो सेट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट प्रोडक्ट, और ऑब्वियसली जब हम स्टेट अपडेट कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही अपडेट करते हैं जैसे उसकी ओरिजिनल शेप है। तो ओरिजिनल शेप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम सेट प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे तो वी विल बी पासिंग एन ऑब्जेक्ट, पहली चीज। इस ऑब्जेक्ट में पहली प्रॉपर्टी क्या है, टाइटल। ये टाइटल हम कहाँ से लाएंगे, हम लाएंगे जी टाइटल रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, मेक सेंस। ये हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ रहा था यहाँ पे, हमने उस ये हमने रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टाइटल यहाँ से निकाला और इसको इधर असाइन कर दिया सेट प्रोडक्ट में, ठीक। देन हमारे पास यही सारी चीज हम कॉपी कर लेते हैं और यही सारी चीज हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह जैसे रेस डॉट डेटा डॉट टाइटल है, तो हम क्या करेंगे, रेस डॉट डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन कर देंगे। फिर हम ये करेंगे इधर रेस डॉट डेटा डॉट प्राइस कर देंगे, एंड देन कैटेगरी कर देंगे रेस्ट डॉट डेटा डॉट कैटेगरी कर देंगे, और देन हम क्या करेंगे जी, रेस्ट डॉट डेटा, अच्छा ये इमेज की फाइल हम डेफिनेटली इस तरह नहीं करते बिकॉज इमेज को हमने सेपरेटली हैंडल करना है, तो मैं फॉर द टाइम बिंग इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। एंड देन इधर आके रेस्ट डॉट डेटा डॉट रेट। अब चूंकि रेट खुद एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी रेटिंग एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने उसको रेटिंग डॉट काउंट या रेटिंग डॉट रेट, दो चीज़ें हैं, दोनों में हमने बनाना है। लेकिन हमने यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है उसमें हमने रेटिंग नहीं दिया हुआ, तो इसलिए नॉर्मली मैंने ये पहले बताया हुआ है कि रेटिंग और काउंट ये दोनों जो है हमने नहीं देने होते, यूज़र ने अपडेट नहीं करने होते एडमन ने, बल्कि ये यूज़र ने अपडेट करने होते। तो मैं फिलहाल इन तीनों फील्ड्स को एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देता हूँ, या यूँ करते हैं कि हमने सिर्फ एडिट की डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है, हम पहली तीन फील्ड्स का कर लेते हैं, बाकी फील्ड्स ही यहाँ से टाइप कर देते हैं कि हम इनको, यानी रेटिंग जो है ऑब्वियसली एडमन ने अपडेट नहीं करनी होती, यूजर ने अपडेट करनी होती है। सो काउंट, रेटिंग और अपलोड इमेज, ये तीन चीजें मैंने यहाँ से उड़ा दी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो लेट्स सी इफ आई क्लिक ऑन दिस, व्हाई इट इज गेटिंग एरर, ओके दिस, और मैं अब इस पे एडिट करता हूँ
तो इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ नहीं आ रही, यानी टेक्स्ट बॉक्सेस में पॉपुलेट होके नहीं आ रही, ठीक है। सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं आ रही? बिकॉज मैंने ये जो वैल्यू है ये लोकल स्टेटमेंट तो सेट कर दी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, यानी इधर तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी वैल्यू का प्रॉप नहीं है, यानी टेक्स्ट बॉक्स में तब आएगी जहां मैं कोई वैल्यू दूंगा। सो इनपुट में टाइप टेक्स्ट, तो मैं साथ में इसको दे देता हूँ जी वैल्यू इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, दैट इज लाइक टाइटल। और ये टाइटल ऑब्वियसली अकेला तो नहीं पड़ा हुआ, ये टाइटल किसके अंदर पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। इफ आई नाउ सेव इट, गो बैक टू दिस, ये मेरा इसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलेट हो गया, ठीक हो गया जी। इसी तरह मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल सी करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आऊंगा और इसको जाके क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन कर दूंगा लाइक दिस। इसी तरह मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, लाइक नॉट डिस्क्रिप्शन यार, वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी दिस और दिस कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा जी प्राइस, और देन कैटेगरी को मैं इसकी वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाए, यानी जो बैकएंड से वैल्यू आ रही हो वही बैकएंड वही डिफॉल्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाए। तो मैं इसको दे देता हूँ जी वैल्यू, और इस वैल्यू को मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट डॉट CATEGORY, कैटेगरी, ठीक है। सो इफ आई नाउ कम बैक, सो नाउ जिस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ like this, if I click on this it is getting populated and the category is not actually coming। उसकी वजह ये है कि कैटेगरी को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सारा हार्ड कोड किया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अगर हमें बैकएंड से सारी कैटेगरीज मिल जाएं तो हम उन कैटेगरीज को भी यहाँ पे डायनामिकली पॉपुलेट करेंगे। तो अब वो काम तो हम करने से रहे, डायनामिक पॉपुलेशन, तो हम इसको भी फिलहाल क्या बना देते हैं, फॉर द टाइम बीइंग इसको भी हम इनपुट बना देते हैं, इन और लाइक दिस। इसमें बहुत सारी चीजें इसलिए मैं स्किप या इग्नोर कर रहा हूँ कि कुछ चीजें बैकएंड से रिलेटेड हैं, बैकएंड से वो लेके आएंगे अपने बैकएंड से, तो इस तब इम्प्लीमेंटेबल होंगी। अब हम अगर इसको यहाँ पे लेके आए, आई मीन इधर गया, सेलेक्ट तो खत्म कर दिया हमने, ओके लेट मी रिफ्रेश इट। सर वो लास्ट वाला इनपुट नहीं किया आपने, सिलेक्ट की जगह इनपुट नहीं लिखा, वो लास्ट में, फुल लास्ट लाइन में बिल्कुल, हाँ फॉर्म से आके सर, क्लोजिंग में ये यस, फॉर्म से आगे। ओके ओके, फॉर्म सेलेक्ट है तो इसको हम क्लास ये देते हैं फॉर्म कंट्रोल। दिस इज गोइंग टू बी नाउ वर्किंग। सो अब इसके अंदर वो नहीं आ रहा हमारा इवेंट सेट प्रोडक्ट और वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी। अच्छा, इसलिए कि यहाँ हम कैटेगरी सेट ही नहीं कर रहे, ठीक है। सो यहाँ हम CATEGORY कैटेगरी और res डॉट डेटा डॉट कैटेगरी, ठीक। और ये देख लें कि इनिशियल स्टेट में भी कैटेगरी मौजूद है। सो नाउ लेट्स सी इफ वी कम बैक हियर, सो वी गन दिस मेंस क्लॉथिंग, ठीक है। सो अगर हम वापस जाएं यहाँ पे, अच्छा ये कंपोनेंट हमें क्यों एरर दे रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ द use effect must not return anything besides the function which is used for cleanup. It looks like you wrote use effect async or returned a promise instead of writing अच्छा async। अच्छा, ये बेसिकली हमारा एडिट प्रोडक्ट से जब हम वापस आते हैं ना प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, तो यहाँ पे ये कंप्लेन कर रहा है मुझे इधर, और दैट्स किधर गया हमारा यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट, फर्स्ट टाइम इट इज ओके,
देन नेक्स्ट टाइम गेट करेगा और इस सिंक इसको हम उठा के अगर इधर कर दें और इसको भी ASYNC कर दें, that's pretty much like this. Why this warning is async function fetch data, you can wait here. ये कह रहा है जी कि आप इसको यूं करें और इसको यूं करें. Okay, that error has gone. मैं एक मिनट चेक कर लूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि what I did out of that. No, that's still not working. This or using use effect must not return anything besides the function. यहाँ पे भी दे रहा है भाई, बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट करने का भी ये इलाज है, नुकसान है. राइट दिस ओके. मैं इसको करता हूँ जी const get product by ID. बेसिकली इसका असल तरीका, ये जो एरर्स आ रहे हैं ना, इसका असल तरीका क्या है बस आप मतलब पता है आपको? asynchronous using thunk. हम बेसिकली शॉर्टकट मारने में लगे हुए ना, इसलिए हम फेस कर रहे हैं इसको. तो जब हम ठंक से करते, जो हमने एक एक्शन ठंक एक्शन से ये काम करते, तो ये सारे एरर्स हमें फेस ना करने पड़े. So I believe you are able to actually do all these things using thunk actions. ठीक है? Yes, sir. What is it now? Const. What we are doing over here? Const get all products. Okay, this is going to be like not from this, rather over here. So this is gone, and this is what, and this is what, and this is what. Okay, it's all the errors gone. अच्छा, ये इशू हुआ क्या बेसिकली, वो मुझे खुद बता रहा था, यानी एक्सप्लिसिटली खुद ही बता रहा था. जरा मैं अगर कंट्रोल जी करके ना, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं कंट्रोल जी करके समझाता हूँ आपको एरर क्या है. आप ऑब्वियसली हम एक्चुअली इसको रिडक्स ठंग के साथ करते हैं, तो हम नहीं करते तो इस तरह करेंगे, रिडक्स ठंग यूज करेंगे तो आपको कोई मसाइल ही नहीं आएंगे. एनीवेज, ये मैं एरर प्रोड्यूस कर रहा हूँ. जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यानी एडिट पे जाऊंगा तो इसने मुझे ये एरर दिया. नाउ लुक एट दिस, दोनों कंपोनेंट्स में सेम एरर था. वार्निंग कहता है जी कि यूज इफेक्ट मस्ट नॉट रिटर्न एनीथिंग बिसाइड द फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर क्लीन अप. वो कहते हैं जी कि यूज इफेक्ट को कोई चीज भी रिटर्न नहीं करनी चाहिए. अगर इसको रिटर्न करवाना ही है तो इसको एक फंक्शन रिटर्न करना चाहिए. ठीक है? तो अब हमारे पास तो कोई फंक्शन है ही नहीं जो यूज इफेक्ट रिटर्न करे. तो जब हम अवेट या एसिंक अवेट लगाते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है. तो वो कह रहा है जी कि प्रॉमिस हैंडलिंग को डायरेक्ट यूज इफेक्ट में आप कॉल नहीं कर सकते. आप क्या करें, आगे उसने सजेशन ही दी है, इट लुक्स लाइक यू रोट यूज इफेक्ट एसिंक्रोनस, और हम यही काम कर रहे हैं. वो कह रहा है जी, उसने पकड़ लिया, उसने कहा जी कि आप ये काम कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि आप ये काम कर रहे हैं, और हम यही काम कर रहे हैं कि हम यूज इफेक्ट के अंदर एसिंक फंक्शन कॉल कर रहे हैं. तो उसके बारे में वो कह रहा है जी, आर रिटर्न अ प्रॉमिस, यानी या तो आप ये काम कर रहे हैं या आप यूज इफेक्ट के अंदर से एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि एसिंक अवेट प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये वाला अवेट जो है. तो हल क्या बता रहा है, इंस्टेड राइट द async फंक्शन इनसाइड योर यूज इफेक्ट एंड कॉल इट इमीडिएटली. मैंने ये सजेशन फॉलो की है. बाज़ औक़ात मैंने आपको बार बार कहा है कि एरर्स भी आपको इनफ डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं. वो कह रहे जी कि इंस्टेड आप क्या करें, उसके बजाय, यानी ये जो काम कर रहे हैं इसके बजाय क्या करें, राइट एन async फंक्शन इनसाइड द इफेक्ट, इनसाइड योर इफेक्ट एंड कॉल इट इमीडिएटली. तो मैंने क्या किया, मैंने ये काम किया कि मैंने इनसाइड यानी यहां से ये async हटा दिया और यूज ये सारा फंक्शन कट करके
इसकी इस फंक्शन को डिफाइन ही ये कर लिया, उस फंक्शन का नाम दे दिया गेट प्रोडक्ट बाय आईडी और इसको एसिंक बना लिया। तो उसने जैसे कहा था कि राइट द फंक्शन इनसाइड द यूज इफेक्ट एंड कॉल इट इमीडिएटली, सिंपल मैंने वही काम किया कि मैंने वो सारा फंक्शन यूज इफेक्ट के अंदर लिखा और मैंने फौरन उसी को कॉल कर लिया। सो विद दिस थिंग माय एरर हैज गॉन। क्लियर है जी? यस सर ठीक। तो बेसिकली ये काम आपको करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आपको प्रॉपरली रिडक्स के साथ और रिडक्स थंक एक्शंस के साथ ये काम करने हैं। तो बहरहाल ये वर्क अराउंड मैंने बता दिया कि अगर आप इस तरह करना चाहें तो कैसे होगा। एनीवेज, सो अब बारी है जी अपडेशन की। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू यूजर चेंज करे या नई वैल्यू दे और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करे, तो वो क्या करे, सारी की सारी अपडेटेड वैल्यू जो है वो जाके हमारी एपीआई पे स्टोर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी हैंडल सबमिट कॉल हो रहा है, तो हैंडल सबमिट को इसीलिए मैंने मिटाया नहीं था। तो इस हैंडल सबमिट को आप लें और जब भी आप कोई वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू कहाँ चेंज होगी, इस लोकल स्टेट में ही जाके चेंज होगी ना। ठीक, इसमें जाके चेंज होगी तो फिर जाके आप यहाँ पे, अब चूंकि आप अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट के वक्त आपने आईडी तो चेंज नहीं करनी, रैंडम आईडी, आईडी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आईडी के अलावा सिंपली क्या दूंगा, रेटिंग, रेटिंग और फिर बाकी जो प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट में जो जो इन्फॉर्मेशन आई है वही इसमें पास कर दो और उसमें प्रोडक्ट डॉट काउंट और रेट को डिलीट कर दो। यहाँ पोस्ट के बजाय क्या कर दो, पुट कर दो, बिकॉज दिस टाइम वी आर अपडेटिंग द फंक्शन। और किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपडेट करना है, यानी मुझे दो चीजें चाहिए ना, एक तो उसकी आईडी चाहिए और एक उसकी बॉडी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपडेट करना है जिसकी आईडी है स्लैश आईडी और बॉडी में एज इट इज वही प्रोडक्ट जो हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, दिस टाइम वी आर एक्चुअली गोइंग विद दिस न्यू प्रोडक्ट जो हमने न्यू प्रोडक्ट बनाया। मेक सेंस? बस इतना सारा काम है। अब आप जब जो भी चीज अपडेट करेंगे तो अपडेट के बाद जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन पे ये फंक्शन कॉल होगा हैंडल सबमिट, या इसको आप हैंडल अपडेट कह दें जस्ट फॉर द बेटर रीडेबिलिटी। अब एच और इसको कॉपी करके हैंडल अपडेट कर दें। यहाँ तक किसी को मसला मसाइल है तो बता दें। नो, दैट्स ग्रेट। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। और अब हम यहाँ पे जो भी चीज अपडेट करके यानी प्राइस वगैरह और आप एडिट या इसको अब ये इसने रिस्पॉन्स होके दे दिए। ठीक है, यानी किस प्रोडक्ट को आपने अपडेट किया था उसने बता दिया जी 5 जिसकी आईडी थी। तो ये देख लें हमारे पास जो आईडी आ रही है वो 5 ही है। सो वी हैव अपडेटेड इट। क्लियर? सिर्फ ये वाला ऐड प्रोडक्ट की जगह बटन अपडेट कर दें, बटन का टेक्स्ट इसको क्या कहते हैं जी, अपडेट प्रोडक्ट्स। So that's pretty much like this. So now if you go and if you delete the product, it will delete the product, product has been deleted. And if you edit the product, अब देखिएगा मैं इसको करूंगा जी, इसकी आईडी 2 है तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स में क्या देना चाहिए, इसको मैं एडिट करूंगा तो 2 ही देना चाहिए। इसकी मैं प्राइस ये कर देता हूँ और ये करके मुझे 200 ओके का मैसेज देगा और मुझे देगा जी कि जिस प्रोडक्ट की आईडी 2 थी आपने उसको अपडेट कर दिया है। और दैट्स प्रीटी मच लाइक यू नीड। आप इसको भी इसी तरह सक्सेस मैसेज अलर्ट में दिखा सकते हो कि जब ये चीज चल जाए तो यहाँ कंसोल लॉग के बजाय आप अलर्ट करके कह दो जी कि योर प्रोडक्ट हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज कि we have added a product, we have deleted a product, we have updated a product, and we have used the Redux and we have used all the operations on the Redux, and that's the complete flow of this front end part or front end development. इसमें कोई इशू है तो बताएं जरा। अच्छा सर, जब डिटेल पे क्लिक करेंगे तो फिर वो भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, मतलब डिटेल सारा। वो बेटा मैंने इसलिए नहीं करवाया ना कि जुबैर जी देखें वो ये हुआ ये हुआ है ना, सिंपली जिस हाँ पे हाँ क्लिक हाँ करें उसकी सही सही, आईडी हाँ आएगी। वही अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्ट ये काम यहाँ पे होना है इस डिटेल के हाँ पेज वही पे। मैं कह रहा था कि डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इजी वो आ सकता है, वो सारा वही सेम है बिल्कुल। सो जो एरर्स आए हैं ना 2 आज, तो जी जी इससे मतलब आपको भी थोड़ी सी वो समझ आई होगी कि आपने हमेशा एरर से घबराना नहीं है, एरर्स को पढ़ना है, उसको फेस सही, करना है और फिर उसको करेक्ट करना है या रेक्टिफाई करना है। ठीक है सही। किसी और को कोई इशू है तो वो भी बता दें जी। और ये सफ़ी यार ये जो थोड़ा हमने अपडेटेड प्रोडक्ट जो किया
कल तो बड़ा रोने वाला हुआ था कि मुझे कक समझ नहीं आई, परसों जो ऑनलाइन हुई थी क्लास, तो आज समझ आई है, वही रिपीटिशन है ये एडिट आज वाली। है सर आज। चले, अब बोल सवाल। तो मैं कह रहा था सर, ये जो भी आपने प्रोडक्ट किया है, वो अपडेट जो प्रोडक्ट कर दिया, हम्म। अब ये अपडेटेड प्रोडक्ट हमें किधर शो होगा? हमें नहीं शो होगा ना, क्योंकि ये हमारी अपनी एपीआई थोड़ी है, पराई एपीआई है ना, वो थोड़ा ही अपडेट करने की इजाजत देंगे, सिर्फ वो हमें सिमुलेट करके दे रहे हैं, हमें रिस्पांस होके दे रहे हैं कि यार जो आपने रिक्वेस्ट की है वो ओके है, वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। मतलब यूआई पे डिस्प्ले नहीं कर सकते अपडेटेड? वो तब डिस्प्ले कंसोल कर सकेंगे, वो तब डिस्प्ले कर सकेंगे जब हमारी अपनी एपीआई होगी। सही है, सही है, ठीक है, ये सही। आप फेक स्टोर की जेसन एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखें ना कहीं ये मेंशन होगा। अगर कहीं आपको ये मिले कि लिखा हुआ है कि हाँ आप इसको व्यू कर सकते हो, तो मुझे भी बताइएगा, मैंने वैसे डिटेल में इसको पढ़ा नहीं है इस डॉक्यूमेंटेशन को, सही है। आपके सामने मैंने जस्ट हिंट लिया है कि इसने क्या क्या मेथड्स दिए हैं और क्या क्या उसने तरीके दिए हैं, दैट्स इट। So you can go through it and read it out, and if you get anything that I didn't teach you, you can actually get back to me in fact and tell me, ताकि मैं अगले बैच को अगर ये पढ़ाऊं तो। वैसे मेरा ये फ्रंट एंड का पहला ही बैच था, क्योंकि मैं फुल स्टैक नॉर्मली पढ़ाता हूं, तो चूंकि बैक एंड भी मैं खुद ही करवाता हूं, तो वहाँ ये एडिट अपडेट डिलीट सारा कुछ हो रहा होता है। बट स्टिल इफ यू आर मोर क्यूरियस, तो मेरे अपना प्ले स्टोर पे एक पूरी जो अपना यूट्यूब पे एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसपे पूरी बैकएंड में खुद लिखवा रहा हूँ और पूरे बैकएंड से फ्रंट एंड को कंज्यूम करवा रहा हूँ। बट दैट इज समथिंग विच इज एडवांस, मोर एडवांस। आप इसको ग्रास्प कर लें तो वो भी, उसकी भी बारी आ जाएगी, कोई मसला नहीं। सही है। जी, अभी एनी सर अदर? इसके अंदर, सर इसमें भी क्या कौन कौन से लेक्चर रहते हैं, मतलब कोई टॉपिक एक रहते हैं रिएक्ट में? हाँ, फॉर्म वैलिडेशन रहता है, फॉर्म हैंडलिंग तो हमने अच्छा। कर ली ना, कि फॉर्म से डाटा वगैरह कैसे लेना है। मिसाल के तौर पे फॉर्म वैलिडेशन क्या है कि अगर ये फॉर्म खाली हो ऐड प्रोडक्ट में, कुछ भी यूजर एंटर ना करे, ऐड पे क्लिक कर दे, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, कोई ना कोई एरर हाँ मैसेज तो देना ही चाहिए ना इसको। बिल्कुल, हाँ हाँ। ठीक है, तो ये फॉर्म वैलिडेशन रहता है। एक पिक्चर अपलोड यानी इमेज अपलोड, अभी मैंने इग्नोर किया था, एक इमेज अपलोड करना सिखाऊंगा, फ्रंट एंड से कैसे इमेज को पिक करते हैं, और दैट्स प्रीटी मच इट। यानी ये तकरीबन इट्स अ जॉब ऑफ 2 और 3 मोर डेज, आई मीन नेक्स्ट वीक में ये हमारा एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सही है इंशाल्लाह। बाकी हाँ आपकी सर ना, वो वीकेंड में वो काम भी कर लेते हैं ना, जो लेक्चर 3-4 मेरे हाँ, रहते हैं, वो सारा वहाँ तक। कोशिश करें कि वीकेंड पे सारे लेक्चर कवर कर लें, क्योंकि वंस हम इससे गुजर गए तो फिर वापस पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ इसीलिए ये मैं आपको बिल्कुल साथ सही साथ है। जोर देता रहा हूँ कि आप साथ साथ इसको कंटिन्यू करें, और हम फिर मजीद आगे ही चलेंगे, रिवर्स नहीं लेंगे। सफ़ी स्पेशली तुम, क्योंकि अभी जुबैर का तो मेरे ख्याल में रिएक्ट नेटिव भी मेरे साथ ही होगा, और एग्जैक्टली बिल्कुल सर। आपने यहाँ से आपकी और हमारी राहें जुदा होंगी, और शायद जी बिलाल की भी, तो इसलिए नहीं आप सर, दोनों बिलाल लोग का भी है प्लान। क्या कह रहे हैं? वो एक दफ़ा 2 वीक पहले इस पे कॉल पे कि वो कह रहे थे, जब क्लास हो रही थी तो आप डिस्कनेक्ट हुए, तो वो कह रहे थे हाँ मैं करूँगा सारा मंच टैग तक आके। चलो ग्रेट। हम्म। आपने तो मन नहीं करना ना, आपने भी रिएक्ट नेटिव का फ्रंट ही करना है, बैक तो आपने भी नहीं करना, क्या करना है? सर ये रिएक्ट नेटिव करते हैं, फिर देखते हैं ना कहाँ तक पहुँचते हैं। हजम होता है, ये नहीं सर होता है। हाँ सर जी, साथ ना छोड़ना आप भी बस। चले, ठीक हो, ठीक हो। ठीक है सर जी, ओके। ओके जी, ऑल द बेस्ट। अल्लाह और हाफ़िज़। सफी स्पेशली वीकेंड पे तुमने पिछला सारा कवर करना है, जी और क्योंकि आपकी डेडलाइन मेरे साथ कमिटेड थी 9 सितंबर की ना, जी सर। और मैं आपको इंशाल्लाह 31 अगस्त को छोड़ दूंगा, उम्मीद है। ठीक है सर। कमिटमेंट से पहले ही तो। सही है सर। और उसके बाद आपने 9 दिन में एक प्रोजेक्ट जमा कराना है, सर्टिफिकेट आपको तब दूंगा जब आप एक, मैं जो प्रोजेक्ट दूंगा वो कंप्लीट करके सबमिट कराएंगे। प्रोजेक्ट किया सर। ठीक है ना, तो 31 अगस्त को मैं छोड़ दूंगा ठीक। आपको, 9 अगस्त तक आपके पास टाइम है, आपने मुझे एक प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, फिर मेरा एग्जाम यही होता है, जो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले बस, ठीक सर है जी। सर। उसके अलावा मैं कोई एग्जाम नहीं लेता। सर उस जी, ठीक। आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाती। जी जी जुबैर बोले। आप इसको 31 अगस्त को छोड़ें या 9 को, फिर प्रोजेक्ट है ये, 9 को ये आपको छोड़ दें। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये मेरा 9वां के 10वां बैच चल रहा है मंच टैग का, अभी तक किसी एक बच्चे ने भी सर्टिफिकेट नहीं लिया, अच्छे खासे बच्चे का। क्यों? जब ओहो, प्रोजेक्ट की बारी आती है तो आधे छोड़ के भाग जाते हैं। छोड़ जाते हैं। तो असल में इसीलिए हम स्लो है ना, हम बहसियत कौम ना शॉर्टकट के चक्करों में पड़े हुए हैं, ये जो सर हमें ये वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना, फिर वो हाँ यूट्यूब पे सारे लोग देखते हैं, बिल्कुल बोलेंगे फिर ये